30 अप्रैल 2026, शाम लगभग 5:40। स्थान मध्य प्रदेश के जबलपुर से दूर बारगी डैम। नर्मदा नदी की सतह उस समय तेज हवा चल रही थी। पहाड़ियों के बीच फैला हुआ यह विशाल जलाशय, जो कुछ ही पलों पहले तक पर्यटकों की हंसी और कैमरों की चमक से भरा हुआ था, धीरे धीरे एक ऐसे मंच में बदल रहा था जहां कुछ ही देर में एक भयावह कहानी लिखी जाने वाली थी। उसी शांत सतह पर एक क्रूज आगे बढ़ रहा था, जिसमें लगभग 30 लोग सवार थे, और उनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये यात्रा उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक गलती बन चुकी है। क्रूज के भीतर माहौल बिल्कुल अलग था। लोग झील की खूबसूरती में खोए हुए थे। कोई तस्वीरें ले रहा था तो कोई दूर पहाड़ियों को निहार रहा था। लेकिन उसी समय आसमान के रंग बदलने लगे थे। दूर क्षितिज पर काले बादल तेजी से इकट्ठा हो रहे थे और हवा का दबाव अचानक भारी महसूस होने लगा था। ये वही संकेत थे जिन्हें अक्सर अनुभवी नाविक भी नजरअंदाज नहीं करते, लेकिन इस बार इन संकेतों को अनदेखा कर दिया गया। क्रूज अपनी तय दिशा में आगे बढ़ता रहा, मानो समय के खिलाफ एक अनजानी दौड़ में शामिल हो चुका हो। शाम 6 बजे के करीब हालात अचानक बदल गए। हवा की रफ्तार ने कुछ ही सेकंड में अपना रूप बदल लिया। शांत पानी की सतह पर अचानक उफनती हुई लहरें उठने लगीं। क्रूज का संतुलन डगमगाने लगा। उस पल जो कुछ सेकंड पहले तक एक सामान्य यात्रा लग रही थी, वो अब एक बेकाबू संघर्ष में बदल चुकी थी। तेज आंधी ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया और नर्मदा का पानी, जो अब एक हिंसक ताकत में बदल चुका था, क्रूज के अंदर मौजूद लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। हवा के तेज झोंके और लहरों की टकराहट ने नाव को नियंत्रण से बाहर कर दिया था। संतुलन बिगड़ते ही कुछ ही क्षणों में वो भारी ढांचा एक तरफ झुक गया। पानी तेजी से अंदर भरने लगा और फिर एक ऐसा पल आया जब पूरी नाव अचानक पलट गई। सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। कुछ लोग सीधे पानी में गिर पड़े। चारों तरफ चीखों की गूंज थी, लेकिन वो भी तेज हवाओं में दबती जा रही थी। ठंडे पानी की गहराई में गिरते ही लोगों को एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई है। कुछ लोग तैरने की कोशिश कर रहे थे, कुछ किसी सहारे को पकड़ने की कोशिश में थे, लेकिन तेज लहरें उन्हें लगातार नीचे खींच रही थीं। उस समय नर्मदा नदी सिर्फ एक जलधारा नहीं थी, वो एक ऐसी ताकत बन चुकी थी जो किसी को भी अपने अंदर समा लेने के लिए तैयार थी। कुछ लोग किसी तरह तैरकर किनारे की ओर बढ़ने लगे, जबकि कई लोग उस गहराई में खो गए जहां से वापस आना लगभग असंभव था। हर गुजरते सेकंड के साथ उम्मीद कम होती जा रही थी। हादसे की खबर जैसे ही आसपास के इलाकों तक पहुंची, बचाव दल तुरंत सक्रिय हो गया। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीमें घटनास्थल की ओर दौड़ी। अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था और पानी के ऊपर सिर्फ टॉर्च और रेस्क्यू लाइट्स की झिलमिलाहट दिखाई दे रही थी। बचावकर्मी हर संभव कोशिश कर रहे थे, लेकिन तेज हवा और उफनती लहरें उनके काम को और भी मुश्किल बना रही थीं। कुछ लोगों को समय रहते बचा लिया गया, लेकिन कई लोग अब भी लापता थे। पानी की गहराई और अंधेरे ने खोज अभियान को और भयावह बना दिया था। हर मिलने वाला व्यक्ति एक उम्मीद बनकर उभरता और हर न मिलने वाला नाम एक नई बेचैनी छोड़ जाता। उस रात नर्मदा के किनारे सिर्फ सन्नाटा नहीं था, वहां चीखों की गूंज, डर की परछाइयां और अनगिनत सवाल तैर रहे थे। धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि इस हादसे के पीछे सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी। सवाल उठने लगे कि खराब मौसम के बावजूद क्रूज को क्यों चलने दिया गया। क्या ये सिर्फ एक लापरवाही थी या एक ऐसा फैसला जिसने कई जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। नियमों और सुरक्षा इंतजामों की अनदेखी अब एक गंभीर मुद्दा बन चुकी थी। अगले दिन जब सूरज उगा तो बरगी डैम का वही शांत पानी एक अलग कहानी कह रहा था। सतह फिर से स्थिर थी, लेकिन उसके नीचे छुपा सच अब भी उतना ही गहरा और डरावना था। कुछ शव बरामद हुए, कुछ लोग अब भी लापता थे और कई परिवार ऐसे थे जिनके लिए ये हादसा कभी खत्म नहीं होने वाला था। ये घटना सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, ये एक चेतावनी थी, एक ऐसा संकेत कि जब प्रकृति अपने संकेत देती है तो उन्हें अनदेखा करना कितना खतरनाक हो सकता है। बरगी डैम की ये कहानी आज भी उन लोगों के दिलों में जिंदा है जिन्होंने उस शाम को देखा था, या फिर उन लोगों के लिए जो अब भी उस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं
कि आखिर उस दिन सच में गलती किसकी थी। नर्मदा की लहरें आज भी वहीं बह रही हैं, शांत, स्थिर और दिखने में मासूम। लेकिन उस 30 अप्रैल की शाम ने यह साबित कर दिया कि इस शांति के पीछे एक ऐसी ताकत छुपी है जो कभी भी अपना असली रूप दिखा सकती है, और जब वो रूप सामने आता है तो पीछे सिर्फ सन्नाटा छोड़ जाता है। रात गहराती जा रही थी और नर्मदा के किनारे जमा होती भीड़ के चेहरों पर एक अजीब सा डर साफ दिखाई दे रहा था। मोबाइल फोन की टिमटिमाती रोशनी और दूर से आती सायरनों की आवाज उस सन्नाटे को और भी भारी बना रही थी। हर कोई किसी अपने का नाम पुकार रहा था, लेकिन जवाब में सिर्फ लहरों की आवाज लौट रही थी। पानी की सतह पर तैरते कुछ टूटे हुए हिस्से और लाइफ जैकेट्स इस बात के गवाह बन चुके थे कि कुछ ही देर पहले यहां जिंदगी और मौत के बीच एक भीषण संघर्ष हुआ था। बचाव दल के लोग लगातार पानी में उतर रहे थे, ठंडी हवाओं और अंधेरे के बावजूद, क्योंकि हर गुजरते पल के साथ उम्मीद और कम होती जा रही थी। धीरे धीरे कुछ लोगों को पानी से बाहर निकाला जाने लगा। कोई बेहोश था, कोई आधा डूबा हुआ, और कुछ ऐसे भी थे जिनकी सांसें अब हमेशा के लिए थम चुकी थीं। हर बार जब किसी को बाहर लाया जाता, भीड़ की सांसें रुक जाती और फिर या तो एक चीख गूंजती या फिर एक गहरा सन्नाटा छा जाता। ये सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं रह गया था, ये उन परिवारों के लिए एक ऐसा इम्तिहान बन चुका था जहां हर नाम के साथ एक उम्मीद और एक डर जुड़ा हुआ था। उधर प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह सक्रिय हो चुका था। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके थे और हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन असली चुनौती अब भी वही थी, अंधेरा, तेज हवा और गहराता पानी। गोताखोरों की टीम बार बार गहराई में जा रही थी, लेकिन हर बार वे उसी अंधेरे और अनिश्चितता के साथ लौटते। पानी के भीतर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, और यही इस पूरे अभियान को और भी खतरनाक बना रहा था। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, सवाल भी गहराते गए। क्या मौसम की चेतावनी पहले से मौजूद थी? क्या क्रूज ऑपरेटर को हालात का अंदाजा नहीं था, या फिर इसे जानबूझकर नजरअंदाज किया गया? ये वही सवाल थे जो धीरे धीरे इस हादसे को एक साधारण दुर्घटना से निकालकर एक संभावित लापरवाही की कहानी में बदल रहे थे। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के बयान सामने आने लगे, जिनमें संकेत मिल रहा था कि हवा पहले ही तेज हो चुकी थी, लेकिन फिर भी यात्रा जारी रखी गई। सुबह होते होते नर्मदा का किनारा एक अलग ही दृश्य पेश कर रहा था। बचाव अभियान अब भी जारी था, लेकिन अब उसमें एक भारीपन था, एक ऐसा एहसास कि जो खो गया है वो शायद वापस नहीं आएगा। पानी से निकाले गए शवों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी, और हर शव के साथ एक नई कहानी, एक नया दर्द जुड़ता जा रहा था। कुछ परिवार वहीं बैठ गए थे, बिना कुछ बोले, जैसे शब्द अब उनके लिए मायने ही नहीं रखते थे। इस बीच पूरे देश में इस घटना की खबर फैल चुकी थी। मीडिया की नजरें अब बरगी डैम पर टिक गई थीं। कैमरे, रिपोर्टर और लगातार उठते सवाल, सब कुछ इस ओर इशारा कर रहे थे कि यह हादसा सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं था। जांच शुरू हो चुकी थी और जिम्मेदारियों की परतें धीरे धीरे खुलने लगी थीं। सुरक्षा नियमों, लाइफ जैकेट्स की उपलब्धता और मौसम के आकलन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि उस समय न्यूनतम सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया था। यात्रियों की संख्या, मौसम की स्थिति और आपातकालीन तैयारी, इन तीनों के बीच एक खतरनाक असंतुलन दिखाई दे रहा था, और यही असंतुलन उस शाम एक त्रासदी में बदल गया। अब ये सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं रह गई थी, ये एक सिस्टम की विफलता का आईना बन चुकी थी। दिन बीतते गए, लेकिन उस शाम की गूंज खत्म नहीं हुई। जिन लोगों को बचा लिया गया था, उनके लिए ये एक ऐसा अनुभव था जो जीवन भर उनका पीछा करेगा, और जिन लोगों ने अपनों को खो दिया, उनके लिए ये एक ऐसा घाव था जो कभी पूरी तरह भर नहीं पाएगा। नर्मदा की वही लहरें जो कभी सुकून देती थीं, अब उनके लिए एक डर का प्रतीक बन चुकी थीं। बरगी डैम आज भी वही है, उसी शांति के साथ, उसी खूबसूरती के साथ। पर्यटक आज भी आते हैं, तस्वीरें लेते हैं और उस विशाल जलाशय को निहारते हैं। लेकिन उस पानी के नीचे एक कहानी दबी हुई है, एक ऐसी कहानी जिसे सिर्फ वही लोग पूरी तरह समझ सकते हैं जिन्होंने 30 अप्रैल 2026 की उस शाम को महसूस किया था। ये कहानी सिर्फ एक जगह की नहीं है, ये एक सबक है, एक ऐसा सबक जो हर उस इंसान के लिए है जो प्रकृति की चेतावनियों को हल्के में लेता है या फिर सुरक्षा के नियमों को नजरअंदाज करता है।
क्योंकि कभी-कभी एक छोटी सी लापरवाही एक पूरे जीवन की कीमत बन जाती है।